देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। कीजिए हमें फ़ोन, हम इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का। हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और शेयर करेंगे आपके वो अनुभव जो ड्राइविंग को लेकर हैं। जी हाँ, क्योंकि ये कार्यक्रम हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल करते हैं जो ड्राइवर लाइन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ड्राइवर साथियों के लिए हमारा एक ख़ास कार्यक्रम है जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और अब सुनते हैं, जानते हैं कौन है हमारे कॉलर इस कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्कार आप सभी का, हमारे उन तमाम सुनने वालों का भी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से आपका, क्योंकि आप हमसे मुखातिब हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। आप भी हमें अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे। सर मेरा नाम सोनू कुमार है जी। और सर मैं इधर का रहने वाला हूँ सर, रामपुर साइड का। अच्छा। हाँ सर, यहाँ पे पार्टनरशिप में सर काम कर रखा है सर हमने। कहाँ पर? यहीं मतलब कि हम गुड़गांव में सर। जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सर टैक्सी चलाते हैं सर। टैक्सी चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक? सर यहाँ से ये है ना, मेट्रो जो है सिकंदरपुर से यहाँ तक बस स्टैंड तक ले जाते हैं। जैसे बुकिंग होती है जी। आने जाने का काम रहता है सर। जैसे किसी की कॉल आ जाती है ओके। तो चले जाते हैं सर। अच्छा, आप गुरुग्राम से कहीं बाहर भी जाते हैं, सिर्फ वहीं पर गाड़ी चलाते हैं? ना सर, यहाँ से जैसे आनंद विहार है, जैसे किसी की कॉल आ जाती है, जितने किलोमीटर चलनी है गाड़ी उसके हिसाब से चले जाते हैं। ओके, मतलब दिल्ली एनसीआर में आप गाड़ी ड्राइव करते हैं? जी 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 जी। सिर्फ सवारियां ही ले जाते हैं या सामान भी उसके साथ में रखते हैं? जो सामान अगर कोई अपना पहुंचाना चाहे उस सामान को भी पहुंचा देते हैं, सिर्फ सवारियां ही आप इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं? सर फिलहाल तो सर सवारी ले जाते हैं। अब उसका भी काम थोड़ा बंद कर दिया है सर लॉकडाउन के चक्कर में। ओके। तो फिलहाल तो सर सवारी का ही है मतलब। जी, गाड़ी की देखरेख आप खूब अच्छे से करते होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ जी जी जी। क्योंकि हमारी रोजी रोटी अगर किसी चीज़ से जुड़ी हुई है तो हम उसका ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। जी सर। क्या रोज़ आपके रूटीन में क्या रहता है, किस तरह से मेंटेन करते हैं आप अपनी गाड़ी को? गाड़ी मेंटेन के सर 15 दिन जैसे हम चलाते हैं, 15 दिन दूसरा लड़का चलाता है सर। जी, वो तो ठीक है, गाड़ी 15 दिन कोई और चलाता है, 15 दिन कोई और, वो अलग बात है। लेकिन आप गाड़ी की देखरेख कैसे करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं? देख रेख ये है सर, सबसे पहले जब हम गाड़ी निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, जी। सबसे पहले हम टायर चेक करते हैं सर। अच्छा, ये रूटीन में है आपके? हाँ सर, पहले टायर चेक करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी, मोबिल वगैरह चेक करते हैं जी। कि गाड़ी में कोई सी पहिए में हवा कम है या इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं है। जी। तो गाड़ी पहले स्टार्टिंग में 5-10 मिनट खड़ी रखते हैं सर हम। थोड़ा उसका इंजन गर्म हो जाता है तभी हम लेकर जाते हैं सर। ओके, ये काम आप सिर्फ सर्दियों के वक्त में ही करते हैं या गर्मियों में भी यही रूटीन रखते हैं? नहीं नहीं सर, गर्मियों में तो ये ऐसी कुछ वो दिक्कत नहीं होती है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा होती है सर। अच्छा, ठंड की वजह से स्टार्ट करने के वक्त पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जी जी, 5-10 मिनट गाड़ी हम स्टार्ट कर रखते हैं सर। जी, बहुत अच्छा आप ख्याल रख रहे हैं। मोबिल वगैरह जो है थोड़ा मतलब हीट हो जाए, गर्म हो जाए, जी। अब तभी हम लेकर जाते हैं सर।
ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में आप ज़ाहिर सी बात है आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, रेडियो में कॉल भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे और जो लोग ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से ओबे नहीं करते उनको आप टोकते भी हैं, कहते हैं कभी कि भाई आप ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखा कीजिए? हाँ सर, अगर किसी का सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं जी। तो सीट बेल्ट के लिए बहुत सौ के मतलब भूल जाते हैं तो बोलना भी पड़ जाता है। जैसे ध्यान आ जाता है हमारा कोई साथी जा रहा है जी। तो बोल देते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान की दिक्कत होती, चालान कट जाता है उसको। हाँ, खैर चालान तो एक अलग दूसरी बात हो जाती है, उससे पहले तो हमारी सेफ्टी है कि अगर सीट बेल्ट हम लगाते हैं तो वो हमारी सेफ्टी कंसर्न है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। चालान तो इसलिए काटा जाता होगा कि ताकि हमें उस चीज़ की अहमियत समझ में आ जाए कि वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी सेफ्टी से जुड़ी हुई है, तो सीट बेल्ट को हमें अच्छे से बांधना ही चाहिए। जी सर, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सर। जी, और आजकल जैसे पैंडेमिक में ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें मास्क वगैरह का ख्याल पूरी तरह से रखना होता है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और अपनी गाड़ी में मास्क भी हम एक्स्ट्रा रखते हैं सर। जैसे कोई सवारी वगैरह मास्क नहीं लाती है जी, तो हम मास्क अपने साथ रखते हैं सर। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सैनिटाइज करते हैं गाड़ी को? हाँ, तो सैनिटाइजर साथ में रखते हैं सर। अच्छा, सैनिटाइज़र आप साथ में ही रखते हैं? जी जी, जो सवारी वगैरह आते हैं तो उन पहले हाथ धुलवाते हैं, हाथ धुलवाने के बाद में फिर हम तभी बिठाते हैं सर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, और यही छोटी-छोटी सी एहतियात हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकती हैं और बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। धन्यवाद सोनू जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आप हमें फ़ोन कीजिएगा, बस इल्तजा ये है कि थोड़े से अंतराल के बात कीजिएगा ताकि हमारे बाकी सुनने वालों का भी नंबर आ सके। जी जी, धन्यवाद आपका। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रुक जाएंगी, चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जादू है जाने फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं अपने ड्राइवर श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप हमें बता सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर अपने विचार, अपने ख्यालात लिखकर। ईमेल आईडी है vbsgoldenarts@gmail.com। और अब सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम में अगले कॉलर कौन है, कहाँ से हैं। हेलो हेलो। हाँ साहब बोलिए साहब। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। जी साहब। अपना नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए और कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं ये बताइए, फिर बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम शब्बीर अहमद है जी। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, जिला रामपुर बरेली पड़ती है। ओके। हाँ लेकिन गाड़ी में ही चलाता हूँ फरीदाबाद। आपने हमें फरीदाबाद ही बताया है। जी हाँ। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, 12 टायरी हैवी गाड़ी। बड़ी वाली हैवी गाड़ी जो बड़ा ट्रक होता है? जी हाँ, लोड गाड़ी। कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं सामान? ये साहब मैं पलवल से दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली। ये तो नजदीक है, कहीं लंबे रूट पर भी जाते होंगे? ना ना जाते थे, अब नहीं जाते। अब नहीं जाते, कोई खास वजह? नहीं, वजह यह है कि उम्र हो गई ज्यादा। अच्छा। हाँ 60 साल हो गए, अब कहाँ तक इतनी भाग दौड़ी करे। वैसे तो बहुत कुछ देखा मैंने हिंदुस्तान में। जी जी। आप शुरू से ड्राइविंग करते? जी हाँ, मैं तो बाप दादा परदादा से ड्राइवरी चले आ रही साहब। अच्छा, आपका ये काम शुरुआत से घर से चला आ रहा है? जी हाँ। तो शुरू से ही आप हैवी गाड़ी चलाते हैं, पहले कोई छोटी गाड़ी चलाते थे? मैं ऑलराउंड जनरल गाड़ी चला लेता हूँ, कोई सी भी हो। अच्छा, फिलहाल ये हैवी ट्रक चला रहे हैं? हाँ, वैसे ज्यादा करके तो हैवी गाड़ी चलाता हूँ। सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में गाड़ी चलाने का थोड़ा सा हमें अंदाज बदलना होता है, तो वो कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए? आपका अनुभव काफ़ी लंबा है, तो इसलिए ये सवाल मन में आया कि हम आपसे पूछ लें, ताकि हमारे उन तमाम सुनने वाले श्रोताओं के भी काम आ सकें जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। ऐसा सर्दियों में तो यहाँ कोहरा बहुत पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। जी। कोहरे में जी चलो और अपना जितना भी ये लाइटें लगी होती है सड़कों पे जी रेडियो जी, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ओके। हाँ।
कोहरे के दिनों में कोई ख़ास हमें स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, कोई तरीक़ा अपनाना पड़ता है जो कोहरे को चीरते हुए हम सावधानीपूर्वक अपने डेस्टिनेशन, अपनी उस स्थान तक पहुंच सके जहां के लिए हम निकलें? नहीं, ऐसा होता है जैसे फुल लाइटों में तो कुछ दिखाई नहीं देता है साहब। जैसे जी। फुल लाइट कर दो और इसमें नहीं दिखाई देता है। ओके डीपर मार के चलिए। ओके, डीपर हमें लगातार जलाकर ऑन कर कर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और फुल लाइटें मारेंगे तो हमें आगे का कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, तो हमें डीपर का इस्तेमाल करना चाहिए कोहरे के वक्त में? बिल्कुल, वैसे भी करना चाहिए। जैसे सामने से कोई गाड़ी आए और हम डीपर दें, वो भी डीपर दे, तो हमें क्लियर रोड दिखाई दे जाता है, उसको भी और हमें भी। जी। एक्सीडेंट का कारण अक्सर ये होता है कि उसने फुल लाइटें मारी, हमने भी फुल मारी, ना उसको कुछ दिखाई दिया ना हमें दिखाई दिया। एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है। आंखों पर पड़ने की वजह से कई बार हम उन पलों को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ। तो खैर, ख्याल हमें यही रखना चाहिए कि हम ड्राइविंग करते वक्त सावधानी से ड्राइविंग करें, क्योंकि ड्राइवरी ये एक ऐसा काम है साहब, बहुत सुकून और ठंडे दिमाग वाले का है काम। बिल्कुल। जिसने तेजी करी वो नुकसान उठा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई हमसे साइड मांग रहा है तो हमें तुरंत साइड दे देना चाहिए उसको। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम दे पा रहे हैं तो हमें साइड उसको ज़रूर दे देनी ही चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मजबूरी में वो भाग रहा है, वो क्या जल्दी है क्या नहीं। उसको ऐसा है जब वो साइड मांग रहा है तो उसे जाने दो। जी। उसका पीछा मत करो, ना उसको दबाओ। ये बहुत अच्छे ख्यालात हैं और ये सभी लोगों के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जो रोड पर चल रहे होते हैं और वो सभी लोग इसी मिजाज से, इसी नेचर के साथ में ड्राइव करें तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है और बहुत सारे छोटे मोटे जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है साहब, क्योंकि जैसे मोड़ आते हैं पहले से सिंगल इशारा मालूम पड़ जाता है कि हमें आगे मोड़ आ रहा है, बाएं को दाहिने को, रेलवे क्रॉसिंग है, पुल है, पुलिया है, सब मालूम पड़ता है ड्राइवर को। बिल्कुल। अगर वो सही सावधानी से चले जब। अक्सर हाईवेज पर ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है सर्दियों के मौसम में कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया, फला जगह गाड़ी ऐसी हो गई। इसकी कोई ख़ास वजह रहती है आपके अनुभव के अनुसार? एक तो सबसे अनुभव वाली बात तो यह है, तो मैं इसको तो लापरवाही मानता हूँ साहब। ओके। कि एक भागा जा रहा है, आप भी उसके पीछे भागे जा रहे हो। जी। वो घुस गया, पीछे से आप भी घुस गए। जी बिल्कुल। इस वजह से कंट्रोल में हर चीज होना चाहिए। ये इसको भागने को मना नहीं करेगी गाड़ी, जी। जितना भगा उतना भागेगी। बिल्कुल। लेकिन रोकने वाला भी चाहिए इसको। हाँ, कंट्रोल करके हमें गाड़ी चलाना है। सेफ ड्राइविंग इसको हम बोलते हैं। सेफ ड्राइविंग करना हमारी एक जिम्मेदारी है और सड़क पर जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना और उनका ख्याल रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। बिल्कुल साहब, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल माल पहुंचाना, जी, सेफ पहुंचाना, खुद सेफ रहना, दूसरा जो सामने चल रहा है उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हैं, जाहिर सी बात है तो दूसरे को सेफ करना हम खुद ब खुद सीख ही जाते हैं। जी हाँ। और हमें इस बात का ख्याल भी ज़रूर रखना चाहिए कि जिस वक्त हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त से हमारा घर पर लौटने का इंतज़ार भी शुरू हो जाता है। जी हाँ। हमारी माँ हो सकता है हमारा इंतज़ार कर रही हो, हमारी बहन इंतज़ार कर रही हो, हमारी बीवी इंतज़ार कर रही हो, या हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, परिवार के और बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि फ़ला शख्स हमारा घर से बाहर गया हुआ है और वो लौट कर आएगा। और जाहिर सी बात है हमारी जान इतनी कीमती है कि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सारे लोग उससे अफेक्ट हो जाते हैं। हम तो साहब जब गाड़ी में, जी, मैं तो मोमदन हूँ, बैठता हूँ स्टेयरिंग के ऊपर, चाहो किसी भी जात का हो इंसान, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इसको सही सलामत उसको मंजिल तक पहुँचाए। बहुत अच्छी आदत है आपकी। और हमें रास्ते के अंदर सबका ख्याल रखना होता है। हमारा मानना यह है कि जब हम खुद का ख्याल रखते हैं ज़्यादा तो जाहिर सी बात है हम दूसरे को और भी अच्छी तरह से उसका ख्याल रख पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातें करते हुए, लेकिन चूँकि आगे भी हमारे और श्रोताओं के कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें भी हमें शामिल करना। तो आज आप हमें चलिए ये तो बता ही दीजिए कि आप का ये कॉल हमारे यहाँ पर पहली बार है या पहले भी आप हमारे यहाँ कॉल कर चुके हैं? पहली बार करा है साहब ये, लेकिन दिनों से कर रहा था लेकिन लग नहीं पाता था। कार्यक्रम तो काफ़ी समय से चल रहा है और सुनता बराबर हूँ साहब। मैं कम से कम 2 बजे बंद करता हूँ अपना रेडियो ये। अच्छा, आप लगातार कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
टोटल सुबह से जो मैं सुनता हूँ 7 बजे से तो रात के 2 ही बजे बंद होता है साहब ये। 2 ही बजे क्यों? 2 बजे के बाद भी तो कार्यक्रम बहुत लाजवाब चल रहे होते हैं। फिर सो जाते हैं साहब दिन भर। लोकल गाड़ी एफसीआई में चलती है ना गाड़ी हमारी जी। एफसीआई का माल ढोते हैं हम, गेहूँ चावल। बहुत आराम की ज़रूरत रहती है, जाहिर सी बात है, थक जाते होंगे आप। और आपका शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के हमें भी सुन लेते हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप हमें सुनते हैं और हमारे कार्यक्रमों को पसंद भी करते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम आपको ज़्यादा पसंद आते हैं हमारे यहाँ के? हम तो आपके जो शुरू से जितने प्रोग्राम होते हैं बहुत सुनता हूँ मैं। सारे प्रोग्राम आपके एकदम सॉलिड हैं। बहुत बहुत पुराने आते हैं ना जी, इनमें बहुत मुझे मजा आता है। मैं पुराने ही गाने सुनता हूँ, पुरानी फिल्में देखता हूँ मैं। नई फिल्में तो देखते नहीं ना, गाने सुनता हूँ। शुक्रिया आपका, आपने हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार रखे और अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके। आपके अनुभव हमें सुनकर और अपने उन तमाम सुनने वालों को हमने शेयर किया आपके अनुभव जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद। आप हमें लगातार यूं ही फ़ोन करते रहिएगा, बस थोड़े से अंतराल के बाद फ़ोन कीजिएगा, लगभग 15-20 दिन के बाद, तो हम आपसे फिर बातें करेंगे। उस वक्त ये हम वक्फा इसलिए रखते हैं ताकि हमारे बाकी लोग भी उसमें शामिल हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए साहब। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। इससे अनुभव मिलता है कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, उसका क्या विचार है। शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया एक बार फिर। धन्यवाद, नमस्कार। तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी, जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर क्वारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाख
आंखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए, तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और मैं हूं इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर को, कौन है इस वक्त हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज सर? नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे सुनने वालों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। हाँ जी, नवीन चंद्र बोल रहा था जी मैं गाजियाबाद से। जी, हाँ जी, ट्रक कौन सी गाड़ी चलाते हैं वो बता दीजिएगा, और फिर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो जानना चाहेंगे वो बाद में जानेंगे। पहले आप बता दीजिए कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी, 1412 टाटा जी। कैंटर 19 फुटा। कब से गाड़ी चलाते हैं आप नवीन जी? मैं 93 से चला रहा जी गाड़ी। काफी लंबा समय हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? हाँ जी, हाँ जी, काफी लंबा अनुभव है। आप शुरुआत से ट्रक ड्राइविंग करते हैं या पहले कोई और गाड़ी चलाते थे? ट्रक ही चलाया जी। अच्छा, आपका शुरुआत से जो अनुभव है वो ट्रक का ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। लंबे लंबे रूट्स पर आप जाते होंगे? हाँ, पहले तो जाते थे लंबे, अब लोकल में ही चल रहे हैं इस टाइम। तो इधर गाजियाबाद से बरेली के चले गए, हल्द्वानी चले गए। क्या सामान ले जाते हैं? परचून का सामान ले जाते हैं जी। अच्छा, ग्रोसरी का? हाँ जी, हाँ जी। जो डेली नीड के आइटम्स होते हैं उनको आप। चलिए, अच्छा काम है आप। लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी ड्राइविंग के वक्त पर? हाँ जी, कोहरा आता है तो दिक्कत आती है जी। अपना ढाबे पे लगा के सो जाते हैं, फिर सवेरे उजाला होने के बाद चलते हैं। और अगर कोहरे में ही चलना हो तब? लगता है। हाँ जी, अगर कोहरे में ही चलना हो तब कैसे मैनेज करते हैं? कोहरे में अगर चलना पड़े तो जी दोपहर में चलते हैं जी। हाईलाइट नहीं जला के चलते हैं और सारे इंडिकेटर के चालू कर देते हैं जी, तो पीछे वाले को भी नजर आता रहे। जी जी। खुद भी अपने को भी थोड़ा सामने नजर आने लगे। एक ड्राइवर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं नवीन जी। हाँ जी, शायद ये सब लोग नहीं समझ पाते, और समझते भी है तो कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं। हम जब सड़क पर होते हैं, रोड पर होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, बहुत करते हैं लोग, इग्नोर तो बहुत करते हैं। इशारा भी किसी को दो कि मुड़ना है या रुकना है तो कोई मानता ही नहीं, घुसे ही चला आता है जी। जबकि हमारी एक जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको बड़ी सख्ती से हम पालन करें उनका, भले ही कोई हमें पुलिस वाला या कोई भी हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी। पुलिस वाले तो क्या करेंगे, उनका तो वो तो जो गलती करोगे तो चालान करेंगे। बिल्कुल, गलती अगर तुम्हारे तो भारी पड़ गई तो उसका क्या होगा जी। हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए जी, हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करें, ताकि जो उस रोड पर कोई भी खड़े हैं, कोई पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ देखो लोग अब खुद ब खुद इन सब का पालन करने लगे हैं, तो उनका भी काम आसान हो जाएगा। सही बात है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कॉल किया। और पहले भी आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें कॉल किया है क्या? हाँ, एक बार लगा था जी, अभी करीब 20-25 दिन हो गए। अच्छा, बात हुई थी हमारे यहाँ आपकी? हाँ जी, बात हुई थी। तो आप हमें ऐसे ही लगातार कॉल करते रहिएगा और अपने उन साथियों से भी हमें कॉल करने के लिए कहिएगा जो आपके साथ में रहते हैं। और अच्छा लगता है क्योंकि ये एक अनुभव है आप लोगों के पास में, और ये कार्यक्रम ख़ास तौर से हमने बनाया है अपने उन ड्राइवर साथियों के लिए ही जो रात बेरात में चलते हैं और ड्राइविंग करते हैं, और ख़ास तौर से हमें इस वक्त सुन रहे होते हैं। तो ये हमें दर्शाता है इस बात को कि आप वाकई संगीत का भी आपको प्यार है और संगीत प्रेमी हैं आप लोग, तभी तो आप इस वक्त तक जाग रहे होते हैं हमें सुनने के लिए। हाँ, सही बात है जी। तो कौन से गाने आपको, किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं? पुराने गाने सुनते हैं जी, विविध भारती में सवेरे से चालू हो जाता है, तो जब तक सोते नहीं जब तक यही चलता रहता है। अच्छा, विविध भारती ही आप सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं। कब से सुनते हैं आप विविध भारती? विविध भारती जी शुरू से ही सुनते हैं, जब से एफएम चला है। एफएम पे पहले बैक पे एफएम लगा लेते थे जी, अब इसका अलग से डब्बा आने लग गया, वही लगा के रखते हैं। इसी में जैसे कभी नहीं कहीं कहीं कैचिंग नहीं करता तो फिर अपना चिप लगा के सुन लेते हैं गाने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इसी को अपना अब तो और भी आसान हो गया ये, अब तो आपके मोबाइल ऐप पर भी हम लोग हाजिर रहते हैं आपको गाने सुनवाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। हमारे पास मोबाइल छोटा वाला है ना, इस पे नहीं आ पाता है। जी जी। हाँ जी। तो अब आप तक पहुंचने के लिए बहुत ही रास्ते और खुल गए हैं। मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें एफएम फ्रीक्वेंसी पे भी सुन सकते हैं, और जिस वक्त आप हमें सुन रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमें सुन रहे हैं, और आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है vbsgoldenhours@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है हमें, और शुक्रिया आपका, आपने हमें फ़ोन किया, वक्त निकाला और इस वक्त तक आप जाग रहे हैं, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर हमें कॉल कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं,
नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो करी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। सही सही तिलक था कैसा जादू डार के रे कैसा टोना मार के मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के। यही गीत था आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। जी हाँ, और अब ये कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।